हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। रिसेंटली अभी 8 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है। सो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड हाइलाइट्स हैं उसे आज हम देखने वाले हैं विथ एमसीक्यू एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को हम ट्रिक से कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। इस बार का जो मेजबान शहर था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का, वो कौन था? बर्मिंघम, इंग्लैंड। ओके, कॉमनवेल्थ गेम 2022 इस बार कहाँ पे हुए हैं? बर्मिंघम, इंग्लैंड में, राइट। कॉमनवेल्थ गेम्स जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था और जो आने वाला एडिशन है वो कहाँ पे होगा? इसके ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे अभी हम अलग से देखने वाले हैं। तो अभी आप याद रखिए कि होस्ट सिटी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की कौन सी है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है। मोटो क्या है इस बार का? आदर्श वाक्य क्या है? सभी के लिए खेल या गेम्स फॉर एवरीवन। कैसे हमें ध्यान रखना है? कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है ना, तो कॉमन तो कोई चीज़ अगर कॉमन है ना यानी कि वो सभी के लिए है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो सभी के लिए है। तो बस मोटो क्या हो जाएगा इस बार का? गेम्स फॉर एवरीवन या सभी के लिए खेल, राइट। कौन सा संस्करण है? तो 22वां संस्करण है। तो 2022 यानी कि 22वां। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सा संस्करण हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 22वां संस्करण। ओके। शुभंकर क्या है इसका? यानी कि मस्कट, पैरी द बुल। ओके। और इसको किसने डिज़ाइन किया है? 10 ईयर ओल्ड ईमा ने डिज़ाइन किया है। तो आपको याद रखना है किसने इसको डिज़ाइन किया? 10 ईयर ओल्ड ईमा ने। और शुभंकर क्या है? पैरी द बुल। ठीक है। अब कॉमनवेल्थ के गेम्स की बात हो रही है फिर से, यानी कि जो भी कॉमन मैन है ना, अगर उसके पास ज़्यादा वेल्थ नहीं है तो कुछ टाइम बाद लोग उसको भूल जाएंगे, है ना। तो कॉमन मैन को याद ही कौन रखता है? तो उसको भाई भूल गए, तो भूल यानी कि बुल। पैरी द बुल हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर आप इनका फिगर देख सकते हैं। कौन है ये? पैरी द बुल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कुल भाग लेने वाले देश। तो टोटल कितने कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है? 72 कंट्रीज ने। ठीक है। तो सबकी बेहतरी के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। तो गेम्स खेलो और हेल्दी रहो। तो बेहतर यानी कि 72। तो कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट लिया? 72 कंट्रीज ने। ओके। नेक्स्ट है स्टेडियम। कौन से स्टेडियम में इसको प्ले किया गया? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम। कहाँ पे है ये? इंग्लैंड में। ठीक है। कैसे याद रखना है? कॉमन मैन यानी कि कॉमन गेम्स। क्या कहते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में हर एक जेंडर पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके। तो सबके लिए कॉमन है कॉमनवेल्थ गेम्स, हर एक जेंडर। तो जेंडर यानी कि अलेक्जेंडर स्टेडियम। ओके। कब से कब तक हुआ है ये? नेक्स्ट पॉइंट है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। कब से? 28 जुलाई से 8 अगस्त। ठीक है। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो आपको ध्यान रखना है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। ओके। नेक्स्ट है भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? फ्लैग बियरर इन ओपनिंग फॉर इंडिया पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर है और मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन, इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन है। ठीक है। किसकी बात हो रही है? फ्लैग बियरर इन ओपनिंग फॉर इंडिया। अब जब ओपनिंग हो रही है गेम्स की, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो इंडिया ने अपने आप को कैसे स्वागत किया अपना खुद का? सिंग करके, है ना। तो इंडिया में मेनली किसी भी चीज़ का जब ऑर्गेनाइज करते हैं सबके सामने तो सिंग करते हैं ना, तो सिंग। तो यहाँ पर भी क्या किया गया? सिंग किया गया। तो कैसे याद रखना है आपको? सिंग। तो सिंग यानी कि सिंधु और सिंह यानी कि मनप्रीत सिंह। ओके। पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह जो थे फ्लैग बियरर रहे हैं ओपनिंग फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है समापन में ध्वजवाहक द फ्लैग बियरर इन द फाइनल। फाइनल में कौन रहा? शरद कमल और निखत जरीन। ठीक है। अब फाइनल में फ्लैग बियरर करने के लिए किसको दिया गया? जिसने गेम्स में कमाल कर दिया और सबको एक एक करके पीछे हटा दिया, है ना। जिसने कमाल कर दिया और सबको पीछे हटा दिया, तो हट हट। ओके। तो शरद कमल एंड निखत हट, तो निखत जरीन। ओके। तो समापन में ध्वजवाहक कौन रहे? शरद कमल एंड निखत जरीन, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में कौन फर्स्ट पोजीशन पे रहा और किसने टॉप 3 पोजीशन और 4th पोजीशन गेन की है। ओके। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने गोल्ड के साथ? 67 गोल्ड के साथ। सिल्वर मेडल 57, ब्रॉन्ज मेडल 54 और टोटल 178 मेडल के साथ। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ना पिछले बार भी विनर रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स जब 2016 में हुआ था, और इस बार भी विनर कौन है ना? ऑस्ट्रेलिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की सूची में ना
ऑस्ट्रेलिया हमेशा आगे रहता है और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, गेम्स ऑफ सिटी। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया ना कॉमनवेल्थ गेम्स में हमेशा आगे रहता है। तो कैसे हमें ध्यान रखना है, टोटल इसने कितने मेडल जीते, 178 मेडल जीते हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को देखते ही ना सब खतरा फील करने लगते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ही ग्राउंड में आता है तो सब क्या कहते हैं, अरे यार खतरा आ गया, हट जाओ, अब खतरा आ गया, तो खतरा आ गया हट जाओ। तो उसे देखते ही क्या फील करते हैं सब, ऑस्ट्रेलिया को खतरा आ गया हट जाओ। तो खतरा 17 और हट 8 तो 8, सो 178। ठीक है, सो कितने मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, टोटल 178 मेडल। और कितने गोल्ड जीते, 67 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, तो गोल्ड कोई तभी जीत पाएगा ना जब उसके सारे प्लेयर्स अच्छे से साथ में खेला हो, जिसने अच्छे से साथ में प्रैक्टिस की हो। तो अच्छे और सात, ठीक है, तो अच्छे यानी कि 6 और 7 यानी कि 7, सो 7 67। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया ने कितने मेडल जीते हैं गोल्ड के, 67 मेडल। ठीक है, तो आपको गोल्ड याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का और टोटल मेडल याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने पोजीशन गेन की है सेकंड विथ 176 मेडल, जिसमें इसने 57 गोल्ड जीता है इंग्लैंड ने, सिल्वर जीता है 66 और ब्रॉन्ज मेडल जीता है 53। ओके, थर्ड पोजीशन पे है कनाडा विथ टोटल 92 मेडल्स, गोल्ड कितने जीते हैं 26, सिल्वर जीते हैं 32 और ब्रॉन्ज जीता है 34। ओके, फोर्थ पोजीशन पे है इंडिया, और इंडिया ने जीता है टोटल मेडल 61। ओके, गोल्ड कितने जीते हैं 22 और सिल्वर कितने जीते हैं 16, राइट, और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं 23। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया ने कौन सी पोजीशन हासिल की है कॉमनवेल्थ गेम्स में, फोर्थ पोजीशन, और टोटल कितने मेडल जीते हैं, 61 मेडल जीते हैं। ठीक है, अब इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया कैसे फोर्थ पोजीशन पे पहुंचा, क्योंकि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो उसके कॉमन प्लेयर थे ना, किसी ने चालबाजी नहीं करी है ना, तो किसी ने चालबाजी नहीं करी और कॉमन प्लेयर्स की तरह खेलते हुए आगे बढ़े। तो चाल से याद रखना है 4, तो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जो कॉमन प्लेयर्स थे उन्होंने चालबाजी नहीं करी, तो चाल 4 सो 4। ओके, तो इंडिया ने की कौन सी पोजीशन है, 4। ठीक है, गोल्ड कितने जीते हैं ना, 22 जीते हैं, तो 2022 में 22 गोल्ड जीत लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, अब अगर इसमें +1 कर दे तो हम 23 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ब्रॉन्ज जीते हैं 23 और सिल्वर कितने जीते हैं ना, 16 जीते हैं। तो सिल्वर थोड़े सा कम है, ध्यान रखना है आपको, गोल्ड में 1+ कर दिया तो ब्रॉन्ज पे पहुंच गए, और सिल्वर क्योंकि बीच में रहता है ना, तो गोल्ड और ब्रॉन्ज से कम जीते हैं, यानी कि 16 जीते हैं। ठीक है, टोटल मेडल कितने जीते, 61 जीते, यानी कि 61। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन रहा, 61 रहा। ठीक है, इंडिया रहा। अब आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th बाकी जो पोजीशन है कंट्रीज़ की उन्हें भी देख सकते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फर्स्ट और इंडिया की पोजीशन याद रखना है और विथ मेडल टैली के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संकेत सरगर 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ओके, सो इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स ने जिसने पहला पदक जीता वो कौन है, संकेत सरगर, यानी कि फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर इंडिया इन 55 kg वेट लिफ्टिंग में। और कौन सा मेडल जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल। ठीक है, सो इंडिया के लिए पहला मेडल किसने जिताया होगा, जिसने कॉमनवेल्थ के सारी प्रॉब्लम्स को, सारे संकट को दूर किया। तो संकेत, सो कौन हो जाएंगे, संकेत सरगर। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। मीराबाई चानू फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड फॉर इंडिया इन 49 kg वेट लिफ्टिंग। सो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए पहला गोल्ड किसने जिताया, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गोल्ड मेडल की, तो किसने जिताया, मीराबाई चानू ने। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से, 2022 वाले में। ठीक है, तो 2022 में किसने जिताया, भाई ने जिताया गोल्ड, तो भाई यानी कि बाई, सो मीराबाई चानू। ठीक है, सो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जिताया है इंडिया को, किसमें, कॉमनवेल्थ 2022 में। ओके, नेक्स्ट है जेरमी लालरुंगा, और इन्होंने 67 किलोग्राम भारोत्तोलन में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं, यानी कि जेरमी लालरुंगा सेकंड इंडियन टू विन अ मेडल गोल्ड इन 67 kg वेट लिफ्टिंग। दूसरा मेडल फिर किसने जिताया है, जेरमी लालरुंगा ने, कितने में, 67 किलोग्राम भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने भी जिताया है गोल्ड मेडल 67 kg वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट मेडल किसने जिताया, गोल्ड, मीराबाई चानू ने। सेकंड गोल्ड किसने जिताया, जेरिमा लालरुंगा ने। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पहला मेडल आखिर किसने जिताया,
भारत को, तो आंसर क्या हो जाएगा, संकेत सरगर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एल्डोस पॉल, और एल्डोस पॉल ने पहली बार ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को। किसने, एल्डोस पॉल ने। तो कैसे ध्यान रखना है, ट्रिपल जंप में उसी को गोल्ड मिला जिसने कोई भी फॉल नहीं कराया, है ना, कोई भी फॉल नहीं कराया, तो फॉल पॉल यानी कि एल्डोस पॉल। ओके, नेक्स्ट है लॉन बॉल्स में भारत ने पहली बार जीता गोल्ड मेडल, यानी कि इंडिया वॉन गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन लॉन बॉल्स। प्लेयर कौन थे इसमें, लवली, पिंकी, नयन मौनी एंड रूपा। किसको डिफीट किया, साउथ अफ्रीका को, जो 3 टाइम विनर था लॉन बॉल्स में। ठीक है, तो लॉन बॉल्स में इंडिया ने इसमें भी पहली बार गोल्ड जीता है। ठीक है, तो ये दोनों बारी हिस्ट्री क्रिएट की गई है। पहली बार ट्रिपल जंप में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और लॉन बॉल्स में भी पहली बार इंडिया ने गोल्ड जीता है। राइट, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ गोल्ड विनर। तो जितने भी लिस्ट है गोल्ड विनर्स की उसे यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट गोल्ड किसने जिताया था, मीराबाई चानू ने जिताया। सेकंड जिताया जर्मनी लालरिंगा ने। थर्ड जिताया है अचिंता शेलू ने। तो जितने भी और इम्पोर्टेंट गोल्ड विनर्स है उसे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, नीतू गंगास, अमित पंगाल, निखत जरीन, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, एल्डोस पॉल, इंडियन वुमेन टीम, अचंता शरद कमल, श्रीजा अकुला, अचंता शरद कमल, साथिया गणेशन, हरमीत देसाई, सनिल शेट्टी, अचंता शरदनाथ कमल, भविना बेन पाटिल। ओके, सो वो हमने पढ़ लिए गोल्ड मेडल की जो लिस्ट थी जिसने जिसने गोल्ड मेडल जीता है। अब हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ सिल्वर विनर। ओके, सो संकेत सरगर, अंशु मलिक, बिंदयानी, सूरा काइबाम, सुशीला, विकास ठाकुर, तुलिका मान, मुरली श्रीशंकर, प्रियंका गोस्वामी, अविनाश साबले, अब्दुल्ला अबू बेकर, सागर अहलावत, श्रीकांत किदम्बी, स्वतिक साईराज, रानकी रेड्डी, बी सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जॉली, अक्षराशी कश्यप, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, अचंता शरद कमल एंड साथियन गणेशन, सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन सिंह, दिनेश कुमार। मेंस हॉकी टीम में स्पोर्ट्स कौन सा था, ये हॉकी। ओके, वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो ये था गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के जो विनर्स थे उनके लिस्ट। राइट, तो अब हम देखने वाले हैं प्रीवियस वेन्यूज एंड अपकमिंग वेन्यूज ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, तो हम क्या देखेंगे, प्रीवियस एंड अपकमिंग वेन्यूज कॉमनवेल्थ गेम्स। सो सबसे पहले 2018 में हुआ था 21वां एडिशन, कहाँ पर, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ओके, इसके बाद जो 22वां एडिशन हुआ 2022 का बर्मिंघम इंग्लैंड में, जो अभी हुआ है। ओके, नेक्स्ट है 23rd एडिशन जो 2026 में होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कैसे हमें याद रखना है, ओके, तो यहाँ पे गोल्ड लिखा है ना, तो हमें गोल्ड से रिलेट करके याद रखना है इन तीनों कॉमनवेल्थ गेम्स को। ठीक है, तो गोल्ड जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी गेम्स में। तो कैसे ध्यान रखना है ना, कॉमन मैन। सो जो कॉमन मैन है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो 22 कैरेट का गोल्ड खरीद पाए। तो कॉमन मैन मेनली कितने कैरेट का गोल्ड खरीदते हैं, 18 कैरेट का ही गोल्ड खरीदते हैं। यानी कि जो कॉमन मैन है वो इस 21वीं सदी में 18 कैरेट का गोल्ड ही खरीद सकता है। ठीक है, तो 21वीं सदी यानी कि 21st एडिशन और 18 कैरेट का गोल्ड यानी कि 2018 का कहाँ पे हुआ गोल्ड, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्योंकि ये 21वां एडिशन था। फिर 4 साल बाद होता है ना, तो कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं। तो 4 साल बाद कहाँ पे हुआ ये, 22वां एडिशन 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है कि गोल्ड अगले साल ना फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, है ना। तो गोल्ड अगले साल फिर महंगा हो गया, तो फिर महंगा यानी कि मिंघम, तो एक जैसा लग रहा है ना, फिर महंगम, तो फिर महंगम बर्मिंघम। सो 22वां एडिशन 2022 का कहाँ पर हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अब 22 के बाद क्या आता है ना, फिर से 23 आएगा, फिर से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद फिर कहाँ पे होगा, 2026 में होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ओके, कैसे याद रखा, अब इतना महंगा हो गया ना गोल्ड, तो फिर क्या कह रहे हैं भाई, अब गोल्ड ना हम खरीद नहीं सकते, अब तो विक्ट्री करके ही गोल्ड हासिल करना पड़ेगा। तो विक्ट्री यानी कि विक्टोरिया, सो कहाँ पे होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सो 21वां 22वां 23वां एडिशन, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहाँ पे होने वाला है और
कहाँ पे हुआ है और किस तरीके से याद रखना है इसको, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के, अब हम एमसीक्यू के थ्रू याद करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्थ। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, फट से आपको सोचना है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बर्मिंघम इंग्लैंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, क्या हमने पढ़ा था कि सूची में हमेशा कौन आगे रहता है, सूची में आगे रहता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ओके, और कितने मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 178 मेडल, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, जल्दी से सोचना है आपको, किसकी बात हो रही है, भारत ने कितने जीते हैं। तो कितने जीते भारत ने, यस, ऑप्शन सी 61 मेडल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 61 मेडल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किया गया था। तो कब से कब तक आयोजित किया गया इसको, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022, ठीक है, 8, 28 और 8। ओके, सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द मस्कट ऑफ द रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है। शुभंकर हमने कैसे याद किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो कॉमन मैन होते हैं ना, तो अगर उसके पास वेल्थ है तो बढ़िया है, अगर वेल्थ नहीं है तो भाई सब भूल गाएंगे, तो भूल यानी कि पैरी द बुल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पैरी द बुल, करेक्ट आंसर। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है। सो इसका आदर्श वाक्य क्या था, फटाफट से आपको सोचना है। कॉमनवेल्थ गेम्स कैसे हमने याद किया था, कॉमन यानी सभी के लिए, तो सभी के लिए यानी कि सभी के लिए खेल, ऑप्शन डी गेम्स फॉर एवरीवन। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको भी याद रखना है। एट क्वेश्चन है, हु वॉज द इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो हमने कैसे याद रखा था इसको कि ओपनिंग सेरेमनी कैसे शुरुआत होती है, सिंह करके, सिंह यानी कि सिंधु और सिंह मनप्रीत सिंह। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन में कौन था, जिसने गेम्स के लास्ट तक बहुत अच्छे से खेला हो, यानी कि जिसने कमाल कर दिया हो। तो कमाल कौन हो जाएंगे, अचंता शरद कमल, और सबको हटा दिया तो हट, तो निखत जरीन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ सी एंड डी। ओके, 10th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो 2022 का था ना, तो 2022 में भाई ने जीता, तो भाई, तो मेरा भाई चानू, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, 11th क्वेश्चन है, विच एडिशन इज द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2022। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कौन सा संस्करण है। तो 2022 का कौन सा संस्करण था, कैसे याद किया था हमने, 22, तो भाई कौन से संस्करण पर 22 है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, 12th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए। तो ये पहली बार कब आयोजित किए गए हैं, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1930, ठीक है। तो जब ये पहली बार आयोजित किए गए ना, तो कैसे आयोजित किया गया इसको, अंडर 30। ओके, तो कैसे याद रखना है, अंडर 30 जितने भी युवा थे ना, तो उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड किया गया, ठीक है, क्योंकि अंडर 30 ही एक ऐसी हो जाती है जिसमें आप सब कुछ 30 तक सीख जाते हैं, ठीक है। तो क्या रखा गया जब पहली बार अनाउंस हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, तो अंडर 30, तो अंडर 30 यानी कि 1930 में ये पहली बार हुआ था, ठीक है। सो राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं, और यह आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और अब तक से हर 4 साल में इसको आयोजित किया जाता है। अब हमें इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 1930 से 1950 तक इन कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या कहा जाता था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, ठीक है। 1954 से 1966 के बाद इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों बोला गया, ठीक है।
1970 और 1974 तक इसको बोला गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो जब 74 की बात आई तो इसमें ब्रिटिश और जुड़ गया, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर वर द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहली बार 1930 में जब हुआ था ना, तो कहाँ पे इसको आयोजित किया गया, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? सो ऑप्शन ए हैमिल्टन कनाडा, ठीक है। सो पहली बार जब आयोजन किया गया तो सब आपस में मिले होंगे, है ना, तो सब क्या हुए, आपस में मिले, ठीक है। तो जहाँ पर पहली बार कॉमन मैन आपस में मिले तो मिल तो हैमिल्टन कनाडा, ओके। 14 क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एट इंटरवल्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? ओके, सो इंडिया ने ना पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? अब हमने पढ़ा कि राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए, 1930 में हुए, ठीक है। तो बस इंडिया ने ना 4 साल तक देख लिया कि कॉमनवेल्थ गेम्स आखिर कैसे होते हैं, तो 4 साल तक इंडिया ने ना अच्छे से देखा, फिर 4 साल बाद ज्वाइन किया, यानी कि इंडिया ने ना 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ज्वाइन किया, जो कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, ओके। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। 16th क्वेश्चन है, व्हेन इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रमंडल दिवस हर साल कब मनाए जाते हैं? तो हर साल कब मनाया जाता है ये? ऑप्शन बी 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अब राष्ट्रमंडल दिवस की बात हो रही है ना, तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ, ओके। सो जो भी कॉमन इंसान है ना, तो उसको अपना कैसे वेल्थ बनाना है, अपनी प्रॉपर्टी वेल्थ कैसे बनाना है, ये उसकी चॉइस होती है ना। तो वो क्या बोलता है ना, ये चॉइस मैं करूँगा कि मुझे किसके थ्रू पैसा बनाना है, किसके थ्रू वेल्थ कमाना है। तो चॉइस में, तो चॉइस यानी कि 24, और मे यानी कि मई हो जाएगा, ओके। सो 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है कॉमनवेल्थ डे, राइट। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज होस्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो सबसे बार किसने की है? सो किसने की है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने ही की है, राइट। 18th है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पर सदस्य देश पूछे हैं कि कुल संख्या कितनी है, सो कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 56 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। तो कितनी है? 56, ओके। तो याद रखना है आपको इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज लोकेटेड? राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल जो नेशंस है ना, जो कंट्रीज हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, राइट। 20 क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द कॉमनवेल्थ नेशन एस्टैब्लिश या फाउंडेड? राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1931 को, ठीक है। सो 11 दिसंबर 1931 को राष्ट्रमंडल राष्ट्र की स्थापना की गई। गेम कब खेले गए? 1930 में। फिर सोचा गया चलो अब राष्ट्रमंडल राष्ट्र की स्थापना कर दी जाए, तो कब स्थापना की गई? उसके 1 साल बाद, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो शुरू हुए, पहली बार खेले गए 1930 में, ठीक है। फिर 1 साल बाद राष्ट्रमंडल राष्ट्र की स्थापना कर दी गई, ठीक है। फिर इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया ने ना 1930 से लेके 4 साल तक देख लिया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जनरली कब होते हैं? 4 साल बाद होते हैं। तो 1930 के बाद इंडिया ने 4 साल देखा कि ठीक है कैसे होते हैं कॉमन गेम्स, फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4 साल बाद क्या, यानी कि 1934 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 4th कंट्री टू विन 200 गोल्ड मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश बन गया है? अब जिसने 200 स्वर्ण पदक जीत लिए ओवरऑल अब तक मिला के, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है इंडिया, ओके। तो आपको याद रखना है कि 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला चौथा देश बना है इंडिया, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 1003 गोल्ड अब तक जीत चुका है। इंग्लैंड है 2nd पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे है कनाडा, ठीक है। तो इस बार की जो मेडल टैली है ना, बिल्कुल उसी की तरह मैच कर रहा है। 1st पे ऑस्ट्रेलिया, 2nd पे इंग्लैंड, 3rd पे कनाडा, 4th पे इंडिया, ओके। तो आपको इसको ऐसे ध्यान रख लेना है।
22 क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए, तो भाई राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए हैं ऑप्शन सी 2010 में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, कौन सा एडिशन था, 19th एडिशन था, वेन्यू न्यू दिल्ली। ओके, तो जब इंडिया में कराया गया ना, तो जो प्लेयर्स को किस में भर के लाए, 10 में, तो 10 बस। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है 2010, राइट। 23 क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, हमने इसको पढ़ा था, तो कहाँ पर इसका आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन बी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया, 21, 22, 23, 23वां एडिशन होगा 2022 का, और 23वां तक आते आते ना हमें क्या करना पड़ेगा, हम गोल्ड तो खरीद नहीं पाएंगे, तो हम कहेंगे भैया आप गोल्ड तो विक्ट्री करनी पड़ेगी, तो विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया। ओके, 24th क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे पहले किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो सबसे पहले किस खिलाड़ी ने जीता है, मिल्खा सिंह ने, जो एक स्प्रिंटर है, एक धावक है। ठीक है, जो ये भागते हैं, रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो मिल्खा सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स ने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है कि किसने पहला गोल्ड जिताया, तो पहला गोल्ड जिताया मिल्खा सिंह ने। ठीक है, तो इन्होंने कसम खाई कि मैं ही जिताऊंगा, खाई कसम कि मैं हूँ कॉमन मैन और मैं ही जिताऊंगा, तो खाई यानी कि मिल्खा, मिल्खाई, मिल्खा सिंह। ओके, और इन्होंने कौन से कॉमनवेल्थ में जिताया, तो इन्होंने जिताया है 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कार्डिफ वेल्स में हुआ था, राइट। 25th क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। सो किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया, तो इंडिया ने कब कब भाग नहीं लिया, तो 1930, 1950, 1962 एंड 1986 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं लिया। ठीक है, कैसे याद रखना है, 1930 में तो हुआ ही था शुरुआत, तो इसमें तो पार्टिसिपेट लिया ही नहीं। ठीक है, फिर 20 साल बाद, ठीक है, फिर 20 साल बाद 1950 में भी पार्टिसिपेट नहीं लिया। ठीक है, फिर 20 साल के बाद ना, फिर अप्रॉक्स 10 साल बाद, यानी कि 1960 को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1960, 1962, तो 10 साल बाद फिर पार्टिसिपेट लिया। 10 साल के बाद फिर कितना आया, फिर प्लस 20 साल का गैप आया अप्रॉक्स, तो फिर उसने 1986 में पार्टिसिपेट नहीं लिया, यानी कि 20, 10, 20 इस तरीके का गैप चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लेट करके इसको ध्यान रखना है कि इंडिया ने कौन कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था, राइट। 26 क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कॉमनवेल्थ गेम्स वर नॉट हेल्ड। किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं किए गए थे, तो किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो कब आयोजित नहीं किया गया, 2016 में नहीं हुआ और 1942 में नहीं हुआ। ठीक है, अब 16 2 32 होता है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, 16 2 32। ठीक है, अब 1930 में तो शुरुआत हुई थी, उसके बाद 4 साल बाद 1934 में हुए। ठीक है, तो 32 तो आएगा ही नहीं 4 सालों में, तो 32 यानी कि क्या सोचोगे, फिर 42 ही होगा, तो 16 2 32 की जगह 42 आपको सोचना है। ठीक है, तो 2016 का और 1942 में कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन बने हैं, तो सबसे कम उम्र के कौन थे, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी अनाहत सिंह। ठीक है, सो ऑप्शन बी अनाहत सिंह जो हैं वो सबसे कम उम्र की बर्मिंघम में प्लेयर बनी है। ठीक है, कितने साल की हैं ये, इंडिया की, ओके, ये इंडिया की है और न्यू दिल्ली को बिलोंग करती हैं और ये 14 ईयर्स की हैं। सो अनाहत सिंह जो 14 ईयर्स की हैं, ये यंगेस्ट एथलीट हैं, किसकी, स्क्वैश प्लेयर की या कॉमनवेल्थ गेम्स की। किससे रिलेट करती हैं, स्क्वैश से। ठीक है, बैडमिंटन की तरह ही होता है ये गेम। और सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी कौन है कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के, 45 ईयर्स के सुनील बहादुर। ठीक है, सबसे छोटी कौन, अनाहत सिंह। ठीक है, अब इन्होंने इतना अच्छा खेला ना कि सबको पीछे हटा दिया। ठीक है, अब आजकल के जो यंग बच्चे हैं ना, वो सबको पीछे हटा देते हैं, यानी कि जिसने हट करके ना मैं खेलूंगी सबको पीछे कर दिया, तो हट अनाहत। ठीक है, तो यंगेस्ट
कौन है? अनाहत सिंह है। और सबसे ज़्यादा उम्र के कौन है? सुनील बहादुर। तो जिसकी एज बढ़ जाती है ना तो वो बहादुर हो जाता है धीरे धीरे। तो कौन है सबसे ज़्यादा बहादुर? सुनील बहादुर, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, 28 क्वेश्चन है, विच प्लेयर वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो पहला पदक किसने जीता था? जिसने कॉमनवेल्थ के हर संकट को पीछे करते हुए आगे बढ़ा। संकेत यानी कि ऑप्शन डी, संकेत महादेव सरगर। ओके, संकेत महादेव सरगर फर्स्ट इंडियन है टू विन मेडल, वो भी कौन सा? सिल्वर इन कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर इंडिया इन 55 kg वेट लिफ्टिंग में, अभी हमने पढ़ा था। 29 क्वेश्चन इज, विच प्लेयर वॉन द मोस्ट मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, शरद कमल। शरद कमल से ही क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर बनाए गए, क्योंकि इन्होंने लास्ट में बिल्कुल कमाल कर दिया। ठीक है, कमाल तो कर ही दिया क्योंकि इन्होंने मोस्ट मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। ठीक है, शरद कमल हो गया इसका करेक्ट आंसर। शरद कमल ने कितने मेडल जीते? तो इन्होंने वॉन क्या है? टोटल 4 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है, और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। राइट, तो आपको ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चन है, विच प्लेयर ऑफ इंडिया हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हाई जंप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? हाई जंप में किसने इंडिया के लिए पहला मेडल जिताया है? तो किसने जिताया ब्रॉन्ज मेडल? ऑप्शन सी हो जाएगा, तेजस्विन शंकर। ठीक है, अब हाई जंप की बात हो रही है ना, तो हाई जंप करने के लिए बहुत तेजी से आना पड़ता है, फिर आप गोल गोल करते हुए नीचे आते हो, यानी कि हाई जंप करना है तो तेजी से ऊपर जंप करना पड़ेगा, हाई तेज, यानी कि तेजस्विन शंकर। ठीक है, तो तेजस्विन शंकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जिताया है इंडिया को हाई जंप में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाई जंप में पहला मेडल किसने जिताया, वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज, तेजस्विन शंकर ने। राइट, कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे वो इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।